हर हर महादेव। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप पशुपति व्रत रखना चाहते हैं तो क्या कुछ आपको करना है, ये इसकी संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि महीने के चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों ही पक्षों में इस व्रत को उठाया जा सकता है, क्योंकि कई व्रत जो हैं शुक्ल पक्ष में ही उठाए जाते हैं, लेकिन पशुपति व्रत में कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है कि जिस पर आपको स्पेशल इसी पक्ष में आपको उठाना है। आप दोनों में से किसी पक्ष में भी उठा सकते हैं जब भी आपका मन हो। और इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि 5 सोमवार ज़रूर ही पूरे करने चाहिए, तभी पशुपति व्रत को पूरे करने का फ़ायदा आपको मिल पाएगा। आपने कई बार पशुपति व्रत के बारे में सुना होगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको पशुपति व्रत अवश्य करने चाहिए। आप देखिए कि थाली हम यहाँ पर सजा रहे हैं, क्या क्या इस थाली में रखना है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको आज देने वाली हूँ। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, पति के साथ नहीं बनती, बीमारी को लेकर के, कर्जे को दूर करने के लिए, मन की शांति के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, बच्चों के लिए, तमाम चीज़ों के लिए आप जो है इस व्रत को रख सकते हैं। पेट की बीमारी को भी ये व्रत जो है कम करता है। अब देखिए थाली में हमें क्या क्या सजाना है, थाली में हमें क्या क्या रखना है। घर से ही थाली सजा करके जानी है, फिर मंदिर में जा कर के हमें जो है भोलेनाथ का, बाबा का, शिवलिंग का जो है जलाभिषेक करके उसके बाद उनका श्रृंगार करना है। तो रोली, अक्षत, चावल, फूल, फल, बेलपत्र, लाल चंदन, फल आप कुछ भी रख सकते हैं। पंचामृत आपको बनाना है, पीला चंदन और भस्म और अबीर और एक घी का दिया। ये तमाम चीज़ें जो है आपको लेकर के जानी है। जनेऊ भी आपको लेकर के जाना है, ये लाल तागा भी आपको जो है वहाँ पर आप लेकर के जाएंगे। आपको मैं बता देती हूँ कि इस व्रत के अंदर सुबह और शाम दोनों ही समय मंदिर जाना अनिवार्य है। आपको सुबह भी और शाम को भी जाना है। और अगर आप व्रत रखने में किसी तरह से भी अगर कोई भी दिक्कत है, असमर्थ हैं, तो फिर सोमवार को आपको व्रत नहीं रखना है। जिस मंदिर में आप, हाँ, एक ये विशेष बात मैं आपको बताती हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जिस मंदिर में आप पहले दिन गए, उसी मंदिर में आपको 5 व्रत के दिन लगातार जाना होगा। और आपको बता देती हूँ कि शास्त्रों के अनुसार जो है पशुपति व्रत रखने से व्यक्ति की हर परेशानी दूर हो जाती है और हर इच्छा पूरी हो जाती है। सारा दिन मन ही मन आपको क्या करना है कि भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। ठीक है, उस दिन आपको जो है भक्ति भाव में पूरी तरीके से डूबे रहना है। ये देखिए जल भी यहाँ पर हमने जो है रख दिया है। अब 5 सोमवार रखने का विधान क्या क्या है, जैसे कि 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। और अगर आप पशुपति व्रत को धारण करने के बाद 1-2 सोमवार बाद पुनः इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया। ये देखिए फूल भी यहाँ पर रख दिए हैं, बेलपत्र भी रख दिए हैं। अगर आपके 5 सोमवार पूरे हो जाते हैं और उसके बाद अगर आप पुनः इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं तो 2-3 सोमवार छोड़ने के बाद आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। देखिए ये दूब भी जो है हमको ले जानी है। पशुपतिनाथ में दोस्तों इतनी इस व्रत में शक्ति होती है कि आपकी असंभव मनोकामना भी जो है पूर्ण हो जाती है। ठीक है, साफ़ सफाई करने के बाद अब जो है पूरा आप नहा धोकर सुबह तैयार होंगे और उसके बाद जो है घर में पूजा करेंगे, थाली को सजाएंगे और साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर नहा धोकर फिर आप मंदिर की ओर रवाना होंगे। तो अब क्या करना है, मंदिर में जा कर के, मंदिर आ गया है और मंदिर में किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है ये भी मैं जो है आपको बताऊंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंच गए हैं और मंदिर में जो है कई प्रकार के लोग भी आ रहे हैं। प्रकार कहने का मतलब है किसी का कोई व्रत है, किसी का कोई व्रत है। आज सोमवार का दिन है तो सुबह से जो है कई लोग मंदिरों में आते हैं। 4-5 बजे मंदिर खुल जाता है तो लोग जो है जल चढ़ाते हैं, डेली जल चढ़ाते हैं। लेकिन जो सोमवार का दिन है वो विशेष भोलेनाथ का दिन है, तो उस दिन ज़्यादातर भीड़ रहती है। अब आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है, फल रखे हुए हैं, सिक्के रखे हुए हैं और तमाम चीज़ें हैं, फूल है। साफ़ सफाई करनी है आपको, इन सबको आपको साफ़ करना है और साफ़ करने के बाद जो है आप जलाभिषेक और श्रृंगार करेंगे। और इस दौरान आप जो है ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। एक मंत्र भी आप पढ़ सकते हैं कि ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्योर्मोक्षीयमामृताम। तो ये मंत्रों के उच्चार के साथ भी आप जो है ऐसा करेंगे। ये देखिए लोग जो है लगातार मंदिर में आते हैं और
जलाभिषेक करते हैं। कई मंदिरों में दोस्तों ऐसा होता है कि जल अभिषेक क्या कहते हैं, श्रृंगार करने की जो है अनुमति नहीं होती है, और कहीं-कहीं होती है और कहीं-कहीं नहीं होती है। लेकिन एक बार तो आपको इस व्रत में श्रृंगार करना अनिवार्य है। तो ऐसा शिवालय आप देखिए जहाँ आप एक ना एक बार जो है श्रृंगार कर पाएँ। देखिए, आपको क्या करना है, पहले आपने जल अभिषेक किया, आपने जो है जल डाला, उसके बाद आप जो है पंचामृत डालेंगे, ठीक है? ये देखिए, आपको कलश में भी जो है कुछ बूंदें डालनी है, पानी डालना है, जो कि बूंद-बूंद भोलेनाथ के शिवलिंग पर जाता है, और नंदी महाराज पर भी आपको जो है डालना है। अब नाला आप लगाएँगे, उसके बाद जनेऊ आप डालेंगे, वो पंचामृत आप डालेंगे, ठीक है? उसके बाद आप जो है जलाभिषेक करेंगे, कलश पर भी डालेंगे, मंदिर जाते ही भगवान को हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, मंदिर जाते ही आप जो है भगवान को प्रणाम करें और आभार प्रकट करें कि हे पशुपतिनाथ महादेव, हमारा जो ये व्रत है, ये निर्विघ्न तरीके से आपको जो है पूर्ण करना है। उसके बाद पंचामृत से अभिषेक करेंगे आप, और विशेष ध्यान दें कि तांबे के लोटे से हमें पंचामृत नहीं करना है। आप ग्लास में डालकर कर सकते हैं, या टिफ़िन या कोई कटोरा आप लेकर के आए हैं, उसी से आप जो हैं अभिषेक करेंगे। मन में ओम नमः शिवाय या मुंह से बाहर भी आप जोर जोर से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप आप करते रहेंगे। अब आप देखिए, अब आप जो है, अब हम क्या करेंगे कि अब हम अष्टगंध चंदन से भोले बाबा का, शिवलिंग का जो है बाबा का श्रृंगार करेंगे। इस पर आप ओम भी बना सकते हैं, ठीक है? आप ये देखिए, कई लोग हैं, ओम आप बनाइए, और लगातार लोग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है आप अकेले में आपको समय मिल पा रहा है, तो जल्दी-जल्दी भी आपको करना होगा, क्योंकि पंडित जी भी बैठे हैं। देखिए, पंडित जी टीका भी लगा रहे हैं, तो आपने यहाँ पर जो है भोलेनाथ का अष्टगंध चंदन से श्रृंगार करना है। और उसके बाद क्या करना है, अष्टगंध श्रृंगार के बाद जो है देखिए, गुलाल आपको छिड़कना है, ठीक है? आपको भोले बाबा को गुलाल देना है, और उसके बाद जो है अबीर, जो कि ग्लिटर जैसा होता है, ठीक है? उसको आपको लगाना है। देखिए, लगातार जो है अक्षत डालना है, ठीक है? अबीर डालना है, ठीक है? उसके बाद में आप जो है भस्म आपको अर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र आप डालें, बेलपत्र में आप जो है टीका लगाएँ, और उसके बाद जो है आप डालें, फूल को आप डालें, फूल चढ़ाएँ आप। बेलपत्र डालनी है, फूल चढ़ानी है। ये छोटा सा बच्चा जो है गलती से चप्पल पहनकर मंदिर में आ गया था, तो पंडित जी ने इसको खूब डांट लगाई हैं, बोला कि मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें आने नहीं दूंगा अगर तुम चप्पल पहनकर मंदिर में आओगे। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए, बेलपत्र आप 5, 11, 7, 21, 51, 108 जितना आपको मिल जाए उतना जो है आप लगा सकते हैं। और ये देखिए, फल आपको इस तरीके से चढ़ाना है। आप फल चढ़ा दिए, या तो आप फल को यहीं पर रखिए, या आप फल को नीचे भी रख सकते हैं। फिर आपको जो है 11 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, ये देखिए सिक्का है, ये भी आपको भोलेनाथ को चढ़ाना है। उसके बाद ये देखिए, दूब जो है इसको भी हमने चढ़ा दिया। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ऐसा जाप आपको जो है लगातार करते रहना है। किसी के 16 सोमवार के व्रत चल रहे होंगे, तो किसी के पशुपति नाथ के व्रत चल रहे होंगे, किसी के नॉर्मल सोमवार के व्रत चल रहे होंगे। तो इसीलिए जो है सोमवार के दिन मंदिर में सबसे ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो आपको जो है इस तरीके से जो ये श्रृंगार है, ये अब पूरा हुआ। और ये देखिए, ये जो है, हाँ, एक चीज़ का और आपको विशेष ध्यान रखना है। ये विशेष ध्यान रखना है कि पूजन करते समय जो है बाबा को स्मरण करते रहना है, और साथ में बाबा को जो है सिंदूर कभी नहीं चढ़ता। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि कहीं गलती से भी जो है आप बाबा को सिंदूर ना चढ़ा दें। तो देखिए, ये साइड में जो है आपको इस तरीके से ये सिंदूर लगाना है। देखिए, लगातार बिल्कुल मंदिर में जो है लगातार लोग आ रहे हैं, और एक श्रृंगार बाबा का कर रहा है, तो दूसरा वहाँ पर जल चढ़ा रहा है बाबा को। और ये देखिए, जो है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो गौरी माता है, तो माँ को क्या करना है, आप टीका लगाएं, और टीका लगाए उसके बाद अपने मांग भी उनकी भर सकते हैं। और जो सुहागन महिलाएं हैं, वो अपनी
मांग को भी वहाँ पर भर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आपको गणेश भगवान को भी प्रणाम करना है, गणेश भगवान की भी पूजा करनी है। वहाँ पर तमाम जो भगवान हैं मौजूद हैं उनको भी हमें प्रणाम करना है। कलावा जनेऊ हमने पहले बांध दिए, कई लोग जो है कलावा जनेऊ जो है बाद में बांधते हैं। तो इस तरीके से जो है हमें भगवान भोले शंकर की जो है पूजा करनी है। ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से करनी है। और भीड़ वहाँ पे ज़्यादा है इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन तभी भी जो मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है करना है। और फल आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चढ़ा सकते हैं। मन में आपको बार-बार जो है पशुपतिनाथ भगवान का ध्यान करते रहना है और बाबा से बार-बार कहना है पूजन करते समय कि बाबा मेरी मनोकामना को आपको पूर्ण करना है, ठीक है? और बोलना है कि मेरे ये जो व्रत हैं ये पूर्ण हो, किसी बिना संकट के पूर्ण हो, निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो। मैंने आपके व्रत उठाए हैं तो आप मेरी मनोकामना आपको जो है पूर्ण करनी है। और जब पूरा श्रृंगार आप कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, उसके बाद आप आरती करनी है आपको। भोले शंकर की आरती करनी है, पशुपतिनाथ की आरती है या भोले शंकर की, दोनों में से किसी की भी आप आरती जो है कर सकते हैं। उसके बाद आप माथा टेकिए और आपको माथा टेकना है और माथा टेकने के बाद भगवान से जो है प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए। और फिर जो है आरती करने के बाद घर की ओर आना है, घर की ओर आप प्रस्थान करें और फिर आपका जो मंदिर है, घर में जो मंदिर है वहाँ अपनी थाली को आप रखें और ढका दें और फिर फलाहार करें, क्योंकि इसी थाली के साथ शाम को भी आपको पूजा करनी है।